फ्रेंड्स, मैं सरोज आपको इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्वेल्थ क्लास की इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ। जो लेसन नंबर फाइव लेसन है। मैं टेक्स्ट पे ही आता हूँ सीधे। ठीक है, आप टेक्स्ट ही देखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ने जा रहा हूँ। जो लेसन नेम है, आई एम जॉन्स हर्ट इज ए फेमस लेसन रिटन बाई जेडी रेडक्लिफ। जो आई एम जॉन्स हर्ट जो लेसन है वो जेडी रेडक्लिफ के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही अच्छा लेसन है, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। इसमें जो है, इन दिस लेसन द राइटर टेल्स अबाउट ए हार्ट एंड हार्ट ए ब्यूटी। हार्ट इज ए ब्यूटी एंड नो वन कुड से अबाउट हार्ट। हार्ट weighs 340 grams and color red brown. So I am going to tell about I am John's heart. Come to the point. Text. No one could say I am a beauty. कोई नहीं कह सकता है कि मैं सुंदर हूँ। हृदय कह रहा है कि मैं सुंदर हूँ। लोग कल्पनाएं करते हैं कि कहते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं हृदय बहुत सुंदर होता है, लेकिन कोई नहीं कह सकता है कि हृदय जो सुंदर होता है। कोई नहीं कह सकता कि हृदय सुंदर है। आई वे 340 ग्राम्स 340 ग्राम्स। मेरा वजन जो है 340 ग्राम है। एंड रेड ब्राउन। हाँ, वही वजन ही हुआ मेरा वजन। वे माने वजन तो होता है। वे 340 यानी कि 340 ग्राम है। एंड रेड ब्राउन इन कलर, और कलर में रेड ब्राउन यानी कि लाल और भूरा। एंड हैव एन अनइम्प्रेसिव शेप, और मेरे पास एक अनइम्प्रेसिव शेप है, मतलब अप्रभावित आकार है। मतलब हृदय का एक अनइम्प्रेसिव शेप है, मतलब अप्रभावित, मतलब ना आकर्षित करने वाला आकार है हृदय का। लेकिन लोग बहुत अजीब अजीब तरीके की कल्पना करते हैं, बहुत अच्छा हृदय होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, इमेजिन करते रहते हैं। एक्चुअली यहाँ पे आई एम जोन्स डेडिकेटेड स्लेव हिज हार्ट। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं एक जॉन का समर्पित दास, उसका हृदय हूँ, उसका हृदय हूँ। हिज हार्ट, हार्ट मीन्स हृदय, दिल नहीं कहते हैं दिल, दिल से दिल मिला। आई हैंग बाई लिगामेंट्स इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट। इस तरीके से हृदय जो है उसके सीने के केंद्र में दो लिगामेंट्स के द्वारा लटका हुआ है। लिगामेंट्स मीन्स होता है जैसे कि स्नायु के द्वारा लटका हुआ है क्या, हृदय। आई एम अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, और मैं 15 मीटर लंबा हूँ। हृदय जो है, कह रहा है कि हृदय जो है 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। एट माई वाइजेस्ट पॉइंट 10 सेंटीमीटर अक्रॉस, मोर पियर शेप देन वैलेंटाइन। और यहाँ पे ये कह रहा है कि मेरा आकार जो है, और मेरा जो वाइजेस्ट है, चौड़ाई मेरी है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर में चौड़ा हूँ। मोर पियर शेप्ड देन वैलेंटाइन। इस तरीके से एक अनाशपाती के आकार का है। पियर मीन्स नाशपाती, अधिक से अधिक नाशपाती के आकार का होता है। वाट एवर हैव यू मे हैव हर्ड हर्ड HEAD मीन्स होता सुनना। अबाउट मी फ्रॉम पोएट्स। इस तरीके से जो कुछ भी तुमने अपने कवियों से सुना है, जो कुछ तुमने मेरे विषय में कवियों से सुना है, आई एम नॉट ए वेरी रोमांटिक कैरेक्टर। वो उसे बहुत ही रोमांटिक बता देते हैं कि इमेजिन कर करके, विचार कर करके, इमेजिन कर करके, थिंक करके पोएट्स जो है दिल को, हार्ट को बहुत ही रोमांटिक बता देते हैं, बहुत ही अजीब तरीके के बताते हैं, इतना ऐसा होता है, वैसा होता है। लेकिन नहीं, मैं रोमांटिक कैरेक्टर नहीं हूँ, मैं बहुत ही रोमांटिक कैरेक्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट ए वेरी रोमांटिक कैरेक्टर। मैं एक रोमांटिक कैरेक्टर नहीं हूँ, बहुत ही रोमांचकारी पात्र नहीं हूँ। आई एम ए जस्ट ए हार्ड वर्किंग फॉर फोर चैम्बर्ड पम्प, एक्चुअली टू पम्प्स, वन टू मूव ब्लड टू द लंग्स, द अदर टू पुश इट आउट इनटू द बॉडी। इस तरीके से
मैं बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाला। 4 चैम्बर्स पंप हैं हमें, मुझ में 4 चैम्बर्स मतलब, हाँ, जो 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 मतलब 4, और चैम्बर्स होते हैं जैसे कि कोने समझ लो, कोने कह लो, 4, हाँ, 4 कोने पंप हैं, 4 कोने जो हैं वो लगे हुए हैं। एक्चुअली 2 पंप्स, 2 पंप जो होते हैं, यानी कि एक्चुअली 2 पंप्स बर्न टू मूव ब्लड टू द लंग्स। एक्चुअली उनमें से 2 पंप्स जो होते हैं और 2 पंप होते हैं, लेकिन उसमें से बर्न टू मूव ब्लड द लंग्स, उसमें से एक जो होता है वो लंग्स को, ब्लड को मूव करता है, मतलब लंग्स में ब्लड को भेजता है। द अदर, और दूसरा, टू पुश इट आउट इनटू द बॉडी, और दूसरा जो होता है बॉडी को, बॉडी में पुश करता है ब्लड को, मतलब भेजता है ब्लड को, यानी कि खून को बॉडी में भेजता है। एवरी डे आई पंप ब्लड थ्रू अबाउट 96,000 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का अर्थ है यहाँ पे, वैसे कह लो खून का बर्तन, अर्थात यहाँ पे खून का बर्तन क्या होता है बॉडी में, बॉडी में खून का बर्तन क्या होता है, नसें होती हैं, ठीक है, उन्हीं को कहते हैं बर्तन। तो इस तरीके से प्रत्येक दिन हम जो हृदय है वो 96 किलोमीटर तक की नसों में, वो इस तरीके से उन नसों में पानी, वो ब्लड को पंप करता है, यानी कि ब्लड को पहुंचाता है, सेंड करता है, भेजता है, ठीक है, पंप कर देता है। दैट्स इनफ पंपिंग, 96,000 ही तो है। दैट्स इनफ, इनफ मीन्स होता है एडिक्वेट, एडिक्वेट मीन्स मतलब होता है काफ़ी, तो इनफ मीन्स भी काफ़ी होता है। दैट्स इनफ पंपिंग टू फिल एन 18,000 लीटर टैंक, ऐसे। एंड यह जो है हृदय का जो, हृदय जो होता है वो मतलब इस तरीके से 18,000 टैंक को फिल करने की पंपिंग कर सकता है, काफ़ी होता है, फिल कर सकता है, मतलब उसमें इतनी फिल करने की क्षमता होती है काफ़ी, कि वो 18,000 लीटर टैंक को फिल कर सकता है, पंपिंग कर सकता है। नेक्स्ट पैरा, आई एम गोइंग टू टेल जॉन। जॉन के विषय में बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान देते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, जो भी ना समझे पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। व्हेन जॉन थिंक्स ऑफ मी एट ऑल, ही थिंक्स ऑफ मी एज फ्रेजाइल एंड डेलिकेट। इस तरीके से जॉन जब है जो मेरे विषय में विचार करता है, और इस तरीके से ही थिंक्स ऑफ मी एज फ्रेजाइल एंड डेलिकेट, इस तरीके से वो मेरे विषय में विचार करता है, सोचता है, कहता है कि ये कितना फ्रेजाइल है, नाजुक है। फ्रेजाइल मीन्स नाजुक, फ्रेजाइल मीन्स नाजुक, फ्रेजाइल मीन्स नाजुक, फ्रेजाइल मीन्स नाजुक, इस तरीके से। और ये बहुत वैसा होता है, डिलिकेट होता है, मतलब नाजुक और मुलायम होता है। वो मेरे विषय में विचार करता है कि मैं फ्रेजाइल होता हूँ और डेलिकेट होता हूँ। डेलिकेट मतलब मुलायम होता है, डेलिकेट, फ्रेजाइल मतलब नाजुक, वो सेम मीनिंग। व्हेन अप टू नाउ आई हैव पंप्ड मोर देन 3 लाख टन्स ऑफ हिज ब्लड। इस तरीके से, इस तरीके से मैं जब जब मैं वहाँ पर पंपिंग करता हूँ, ये 3 लाख टन वाले ब्लड को हम उसमें पंपिंग करते रहते हैं। 3 लाख से अधिक हम पंप कर सकते हैं, यानी कि आपका हृदय इतना 3 लाख से अधिक ब्लड को वो पंपिंग कर सकता है, भेज सकता है। I work twice as hard as the arm muscles of a heavyweight बॉक्सिंग चैम्पियन और द leg muscles of a sprinter। इस तरीके से मैं दोगुना कार्य करता हूँ, जो कार्य करते हैं जिनकी भुजाएं वाली मांसपेशियाँ होती हैं भारी भारी, वो उनका वजन बॉक्सिंग करने का होता है। चैम्पियन और द leg muscles of the sprinter, जो दौड़ने वालों के मांसपेशियाँ काम करती हैं, उसी तरीके से उससे अधिक, उनसे दोगुना कार्य मैं करता हूँ, उनसे दोगुना कार्य मैं करता हूँ मतलब हृदय करता है कार्य। लेट देम ट्राई टू गो एट माई पेस एंड दे वुड टर्न टू जेली इन मिनट्स। इस तरीके से अगर वो मेरे बराबर ऐसा काम करेंगे तो मिनटों में, वो 10 मिनट में कचूमर निकल आएगा उनका, जेली बन जाएंगे, जेली मतलब चटनी बन जाएंगे,
टर्न टू जेली, ठीक है, टर्न टू जेली। स्प्रिंटर मीन्स धावक, दौड़ने वाला। मसल्स मीन्स मांसपेशियाँ, ठीक है। चैम्पियन, बॉक्सिंग चैम्पियन, ओके, ठीक है। 10 मिनट्स में ही वो चकचूमर निकल आएगा उनका। नो मसल्स, नो मसल्स इन द बॉडी एज are as strong as I am, expect those of women's uterus, spelling important है, uterus as she given birth, gives, हाँ, she gives birth। इस तरीके से मैं यहाँ पे इतना मजबूत हूँ जिससे जितनी कि मुझसे आशा की जाती है। एक औरत नहीं होती है, औरत का गर्भाशय जितना मजबूत होता है, हाँ, यूट्रेस मीन्स होता है गर्भाशय। यूट्रेस मीन्स क्या होता है? यूट्रेस मीन्स होता है गर्भाशय। और जिस तरीके से ऐसे गिव्स बर्थ, जिस तरीके से वो माता जो होती है, वो औरत, वो जन्म देती है अपने, औरत की उससे भी अधिक मजबूत मैं मुझसे आशा की जाती है। बट यूट्राइन मसल्स डोंट कीप एट इट डे एंड नाइट फॉर 70 ईयर्स। लेकिन इतना ध्यान रखना, यूट्राइन जो होता है, उनकी मांसपेशियाँ होती हैं, वो 70 वर्ष तक काम नहीं करती रहती हैं, रात और दिन 70 वर्ष तक काम नहीं करती रहती, जैसे कि मुझसे आशा की जाती है। एज आई एम एक्सपेक्टेड टू डू, जैसे कि मुझसे आशा की जाती है। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बता रहे हैं कि हृदय जो है बहुत ही मजबूत होता है। नो मसल्स इन द बॉडी एज आर स्ट्रांग, और इतनी, हाँ, मतलब नो मसल्स, कोई मांसपेशियाँ बॉडी में इतनी मजबूत नहीं होती है जितने की मुझसे आशा की, जितने की औरतों की यूट्रस की, गर्भाशय की आशा की जाती है, ठीक है, जो जन्म देते हैं। बट यूट्राइन मसल्स डोंट कीप एट इट डे एंड नाइट फॉर 70 ईयर्स। लेकिन जो औरत का गर्भाशय होता है, उनकी मांसपेशियाँ दिन और रात 70 वर्ष तक काम नहीं करती रहती हैं। एज आई एम एक्सपेक्टेड टू डू, लेकिन मुझसे ये आशा की जाती है कि मैं 70 वर्ष तक काम करता रहता हूँ, दिन और रात काम करता रहता हूँ। कौन? हृदय। दैट ऑफ कोर्स इज ए स्लाइट एक्जरेशन, और इस तरीके से वास्तविक ये हल्का बढ़ता रहता है। एक्जरेशन मीन्स बढ़ता रहता है, खींचता रहता है। दैट ऑफ कोर्स इज ए स्लाइट एक्जरेशन, आई डू रेस्ट बिटवीन बीट्स। इस तरीके से मैं यहीं पर थोड़ी सी रेस्ट कर लेता हूँ धड़कनों के बीच में। आई डू रेस्ट बिटवीन बीट्स। बीट्स मतलब धड़कन, बीट्स मतलब धड़कन, बीट्स मैंने पीटना होता है, लेकिन यहाँ पे धड़कन हुआ, हृदय पीटता तो भाई। आई डू रेस्ट बिटवीन बीट्स, इस तरीके से हृदय जो पीटने लगता है, मतलब हृदय बीच में ही धड़कनें करने लगता है, रेस्ट कर लेता है, धड़कनों के बीच में ही रेस्ट कर लेता है। इट टेक्स अबाउट द 3 of second for my left ventricle to contract and push blood out into the body। इस तरीके से यह जो है 3/4 3/10 यानी कि 3/10 तिहाई मतलब 3/10 ऑफ ए सेकेंड ऑफ माई लेफ्ट वेंट्रिकल, और इस तरीके से वो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को प्लस करता है उनकी बॉडी में। That I have a rest period of half a second also, while John sleeps a large percentage of large percentage of his capillaries are inactive। So इस तरीके से वहाँ पे एक बता रहे हैं कि ऐसा भी है कि यहाँ पर जब जॉन जो है सो जाता है तो हम थोड़े, हमारी कोशिकाएं जो हैं निष्क्रिय हो जाती हैं, एंड इसलिए इस तरीके से मैं आई डोंट पुश ब्लड थ्रू द देम, तो इसलिए उनसे हम ब्लड को नहीं पुश करते हैं, इसलिए ब्लड को हम पास नहीं करते हैं, यानी कि ब्लड को हम उधर नहीं पहुंचाते हैं। माई बीट सोज फ्रॉम ए नॉर्मल 72 ए मिनट डाउन टू 55। इस तरीके से हमारी धड़कन, मेरी
कम होकर माई बीट स्लो फ्रॉम ए नॉर्मल 72 ए मिनट डाउन टू 52 स्लो हो जाती हैं, स्लो होकर 70 नॉर्मल सामान्य 72 से यानी कि 72 से एक मिनट में 72 से 55 हो जाती हैं, 55 आ जाती हैं घटकर। तो ये बता रहे हैं सामान्य 72 होता है, उससे घटकर 55 हो जाते हैं। जॉन हार्डली John hardly ever thinks of me, which is good. I don't want him to become one of those hard neurotics and worry us both into real trouble. इस तरीके से जॉन हमेशा मेरे विषय में सोचता रहता है, विच इज गुड जो अच्छा है। आई डोंट वांट हिम टू बिकम वन ऑफ दोज हार्ट न्यूरोटिक्स एंड वरी आज अस बोथ इनटू रियल डबल। इस तरीके से वो मैं उसे मतलब इस तरीके से न्यूरोटिक्स होने का कभी नहीं कहूँगा। मैं उससे मतलब ये नहीं चाहता हूँ कि तुम बीमार रहो, और मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता हूँ दैट हार्ड न्यूरोटिक्स, लेकिन वो हमेशा मेरे विषय में सोचता रहता है कि वो मुझे धोखा दे रहा है। एंड वरी एज अस बोथ इनटू रियल ट्रबल, और वो अपनी वास्तविक परेशानी के विषय में मुझे ही दोस्त देता रहता है और मेरी बहुत चिंता करता रहता है। व्हेन ही डज वरी व्हेन ही डज वरी अबाउट मी, और जब वो सोचता है तो मेरे विषय में विचार करता रहता है, मेरे विषय में ही चिंता करता रहता है। किसके विषय मतलब हृदय के विषय में, अपने हृदय के विषय में विचार करता रहता है, चिंता करता रहता है। खो गया क्या? व्हेन ही डज वरी अबाउट मी इट इज ए नियरली ऑलवेज अबाउट द रॉन्ग थिंग्स, और वो हमारे विषय में क्या सोचता है, ये गलत सोचता रहता है कि मुझे वो चीट कर रहा है। चीट करने का अर्थ है आजकल हृदय की धोखा दे रहा है, मुझे धोखा दे रहा है, ऐसा लगता है उसे कि हृदय उसको धोखा दे रहा हो। ठीक है, और यहाँ पे ये लग रहा है कि हृदय हमेशा मुझे धोखा ही देता, वो हमेशा मेरे विषय में गलती सोचता रहता है। ऐसा क्यों? जॉन अब आदमी है धोखेदार, धोखे तो होते ही हैं। वन नाइट एज ही वाज ड्रिफ्टिंग ऑफ स्लीप, और एक रात को उसने एक झपकी लगी यानी कि नींद आई, सोने ड्रिफ्ट ऑफ स्लीप, ऑफ टू स्लीप का अर्थ होता सोने वाला था, वह सोने वाला था। जॉन सडनली थॉट आई वुड स्किप्ड ए बीट, और जॉन अचानक विचार करने लगा और उसकी धड़कन बीच में ही रुक गई। स्किप्ड मतलब होता है जैसे रुक जाना, उसकी धड़कन बीच में ही रुक गई, इसलिए वो उसके विषय में अचानक विचार करने लगा। ही वॉज क्वाइट वरीड, वो बहुत ही चिंतित हुआ। ठीक है, वाज आई गिविंग आउट ऑन हिम ही डिड नॉट हैव बीन कंसर्नेड, इस तरीके से क्या मैं उसको धोखा दे रहा था, क्या मैं उसको धोखा दे रहा था। ही डिड नॉट हैव बीन कंसर्नेड, अरे उसको मेरे विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ वरी अबाउट हार्ट, हार्ट हैज अ ग्रेट पावर टू लिव विद मैन लॉन्ग टाइम, ही डिड नॉट आई हैव बीन कंसर्नेड। तो यहाँ पे हृदय के विषय में बता रहे कि उसे कि हृदय के विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता कंसर्नेड मीन्स होता है चिंता, कंसर्नेड मीन्स क्या होता है चिंता। आप लोग इस पे ध्यान से देख लें, कंसर्नेड मीन्स होता है चिंता, कंसर्नेड मीन्स चिंता इस, ठीक है। और वरीड मीन्स चिंता, वरीड मीन्स भी चिंता होता है, ध्यान रखना। ओके, और यूट्रस मीन्स पहले ही बता चुका हूँ, याद कर लेना, गर्भाशय याद रखना, अच्छी स्पेलिंग है। From time to time my ignition system gets momentarily out of tune, ट्यून मतलब होता है लहजे यानी कि आवाज स्वर, आउट ऑफ ट्यून। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा इग्निशन सिस्टम जो होता है क्षण भर के लिए बढ़ जाता है। सिस्टम इग्निशन सिस्टम जैसे कि ज्वलन क्रिया, ठीक है, प्रज्वलन क्रिया जो होती है वो बढ़ जाती है क्षण भर के लिए।
जस्ट लाइक द इग्निशन सिस्टम ऑन जॉन्स कार। और यही एक होता है इग्निशन सिस्टम, यही होता है जॉन का एक धब्बा होता है, एक कमज़ोर भाग होता है, ऐसा कह लो। का इस कार में धब्बा होता है। इग्निशन सिस्टम ऑन जॉन्स कार, आई जनरेट माई ओन इलेक्ट्रिसिटी। और हृदय जो होता है वो अपनी स्वयं इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है। एंड सेंड आउट इम्पल्सेस टू ट्रिगर कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन इस तरीके से वो अपने इम्पल्सेस मतलब होता है जैसे सिग्नल देना, सिग्नल मतलब इशारा देना, बताना, संकेत देना। इस तरीके से वो जनरेट माने उत्पन्न करना, जनरेट मीन्स उत्पन्न करना, जनरेट मीन्स होता है उत्पन्न करना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स होता है जैसे कि बिजली, और इम्पल्सेस मीन्स होता है संकेत करना, ठीक है। ध्यान रखना अच्छे से। इस तरीके से वो अपने बिजली स्वयं उत्पन्न कर लेता है और इस तरीके से वो अपने ट्रिगर सिकुड़ने होने के संकेत देने लगता है। बट अकेजनली आई विल मिस फायर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मैं मिसफायर हो जाता हूँ और धड़कन का सामना करने लगता हूँ। ऑन टॉप ऑफ एन अदर, इस तरीके से मैं मिसफायर हो जाऊँगा। एंड फीलिंग ऑफ वन बीट ऑन टॉप ऑफ एन अदर। और ऐसा होता है कभी कभी कि एक धड़कन और दूसरी धड़कन के ऊपर हो जाती है। धड़कनें होती हैं कि एक धड़की उसकी जस्ट तुरंत ही, मतलब धड़कने में कोई अंतर ही नहीं मालूम था, एक धड़कन फिर जस्ट ऐसा लगता है कि वो डर जाता है। इट साउंड्स एज इफ आई हैव स्किप्ड बट आई हैवंट। जॉन वुड बी सरप्राइज्ड हाउ ऑफन दिस हैपेंस विदाउट हिम नोइंग। मतलब इस तरीके से यहाँ पे बता रहा है कि इट साउंड्स, और ऐसी ऐसी आवाज़ देता है, इशारा देता है कि वो आई हैव स्किप्ड, कि मैं रुक गया हूँ। बट आई हैव नॉट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ उसे, मैं ऐसा चीट नहीं करता हूँ उसे। जॉन वुड बी सरप्राइज्ड हाउ ऑफन दिस हैपेंस। ये घटना हुई उसके साथ। भाई एक धड़कन में दूसरी धड़कन आ जाए, उसे डर लगा कि अब क्या होगा, मेरा धड़कन हृदय तो मुझे धोखा दे ही रहा है कि ऐसा नहीं, लेकिन मैं उसे धोखा नहीं दे रहा था। जॉन वुड बी सरप्राइज, उसे आश्चर्य हुआ मुझ पर। हाउ ऑफन दिस हैपेंस, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। विदाउट हिम नोइंग, मुझे जाने हुए, मेरे को जाने बिना ही वो सोचने लगा, उसे आश्चर्य हो गया कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ये घटना क्या हो रही मेरे साथ। नोइंग मीन्स जानना, हैपन मीन्स घटना, विदाउट मेरे। रेव काउंटिंग, वर्ड स्पेलिंग अच्छी है। रेव काउंटिंग मीन्स होता है जैसे हृदय की धड़कनों को गिनना। इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग, ध्यान रखना आप लोग। रेव काउंटिंग इंपॉर्टेंट है, पैरा ये भी रेव काउंटिंग वाला आ सकता है। और भी पैरे हम तुम्हें पढ़ाते रहेंगे अच्छे से। एक्चुअली आप ध्यान रखना, मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट पैरा भी बता दूंगा, और निश्चित रूप से आ जाएंगे, डेफिनेटली वो कुछ पैरा आ जाएंगे, और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करने को भी बताएंगे अच्छे अच्छे से, ठीक है। बशर्ते पढ़ते रहिए आप लोग अच्छे से, सब कुछ कराऊंगा धीरे धीरे। आफ्टर ए नाइट मेयर ही समटाइम्स वेक्स अप एंड वरीज बिकॉज आई एम रेसिंग। इस तरीके से वो यहाँ पे अपनी धड़कनें गिन रहे थे। आफ्टर ए नाइट मेयर, रात के बाद, एक रात के बाद, ही समटाइम्स कभी कभी वह जो था जागता था। एंड वरीज और चिंता करता था। बिकॉज क्योंकि आई एम रेसिंग, मैं ऐसा कर लग रहा हूँ उसको कि मैं दौड़ रहा हूँ। आई एम रेसिंग मतलब हृदय जो है दौड़ रहा है, तो वो इसीलिए उठकर गिनता था धड़कनें, और फिर उसे चिंता कर लग हो जाती थी। बिकॉज क्योंकि, दैट्स बिकॉज यही कारण है, दैट्स बिकॉज यही कारण है। व्हेन ही रन्स इन हिज ड्रीम्स, जब वो स्वप्न में, अपने स्वप्न में दौड़ता है। इस तरीके से व्हेन ही रन्स इन हिज ड्रीम्स, जब वो अपने अपने स्वप्न में दौड़ता है, ठीक है। आई रन टू, तो मैं भी दौड़ता हूँ, हृदय भी दौड़ता है। जॉन्स वरीज, लेकिन जॉन की चिंता एक्चुअली एग्रावेट थिंग्स, और जॉन की वो चिंता बढ़ जाती है, बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। मेक मी गो स्टिल फास्टर, इसलिए मैं और तेज भागने लगता हूँ, मैं और तेज दौड़ने लगता हूँ। भाई अगर चिंता कर रहा हूँ तो थोड़ा, फिर और चिंता, जब जान गया कि मेरा हृदय धड़क रहा है, बेकाबू हो रहा हूँ, तो और चिंता हो जाती, तो इसलिए और तेज धड़कने लगता था हृदय। ये होता है हृदय, लेकिन हृदय धोखा नहीं देता, समझो। यूट्रस से बढ़कर बताया गया है हृदय, ध्यान रखना। यूट्रस मतलब गर्भाशय। इफ़ ही वुड काम डाउन, यदि वह शांत हो जाता। काम डाउन माने शांत हो जाना। काम डाउन माने क्या होता है, शांत हो जाना। काम डाउन मीन्स शांत हो जाना।
काम डाउन मीन्स क्या होता है? शांत हो जाना, काम डाउन, ठीक है। और इस तरीके से वह काम डाउन हो जाता है। काम डाउन, काम डाउन में शांत हो, इसलिए यदि वह शांत हो जाता है, सो वुड आई, तो मैं भी शांत हो जाता हूँ। बट इफ़ ही कांट, लेकिन वह ऐसा अगर नहीं करता है, नहीं कर सकता है, देयर इज ए वे टू स्लो मी डाउन, तो मुझे धीरे करने का एक रास्ता है। वो क्या है? देखो, द वेगस नर्व्स एक्ट एज ए ब्रेक। एक नस होती है हमारे, नस गर्दन में नस होती है, वो कार्य करती है यहाँ पे ब्रेक में, ठीक है, जोड़ पर। दे पास, गले मतलब गर्दन के पीछे, यहाँ पे कान के पास में होती है। दे पास अप थ्रू द नेक, वो गर्दन से होकर गुजरती है वो नस। बिहाइंड द ईयर्स, कान के पीछे, कान के पीछे यहीं पे साइड में। एट द हिंज ऑफ द जा, और जा के जोड़े पर वो मिलती है नस। इस तरीके से वहाँ पर जेंटल मसाज हियर बिल स्लो बाई वीट, बहुत अच्छी बात बता रहा है, ध्यान रखना। यहाँ पर मसाज मीन्स होता है मालिश करना, और वो नहीं मैसेज, मैसेज नहीं है ये, मसाज नहीं कराते हैं बारात वारात जब होती है, ब्लीचिंग करा लो, मसाज करा लो, मार सुंदर बन जाओ, लेकिन मालिश कराए दिए सुंदर थोड़ी हुई। जेंटल मसाज हियर बिल स्लो माई बीट, यहाँ पर थोड़ी, जेंटल का अर्थ है सज्जन, सज्जन मतलब थोड़ा, यहाँ पे थोड़ी सी मसाज करने से मेरी धड़कन कम हो सकती है, ऐसा कुछ होता है जब राइटर बता रहा है तो होता है, ध्यान रखना, राइटर गलत नहीं बोलेगा। मतलब हमारे कान के पीछे जबड़े के पास में एक नस होती है, उसको अगर उस पर मालिश कर दें तो धड़कन नॉर्मल हो जाती है, और शायद डॉक्टर कुछ करते हैं, मैंने देखा है। जॉन ब्लेम्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन मी, लेकिन जॉन हमारे ही पीछे पड़ा है, जॉन मुझे ही खाना चाहता है, वो कहता है हृदय ही मेरे साथ, वो मतलब जॉन जो है हमेशा सदैव मुझ पर ही आरोप लगाता है, लगभग सभी आरोप मुझ पर ही लगाता है। ब्लेम माने आरोप लगाना, सब आरोप मुझी पे लगाता है, पता नहीं क्यों खा रहा, ऐसा खाया बैठा है मुझसे, मेरे पीछे ऐसे पड़ा है जैसे कवि नहीं, कविता के पीछे पड़ जाते हैं, उसी तरीके से वो पीछे पड़ा है। कविता वो पूरी करके मानेंगे तो वो भी कह रहा है हृदय को जान लेंगे ये धोखा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेकिन हृदय ऐसा नहीं है, धोखा नहीं देता, या तुम उसे कष्ट दोगे तभी धोखा देगा, नहीं तो धोखा नहीं देगा। वही तो एक ऐसा दिल होता है जो चीट नहीं करता है। फ्राम फैटिक टू डिजी स्पेल्स, इस तरीके से लगातार चलते चलते वो फैटिक हो जाता है, फैटिक मतलब थकान हो, थक जाता है, चक्कर लगाते लगाते थक भी जाता। बट आई हैव लिटिल टू डू विद हिज फैटिक, लेकिन मेरे पास थोड़ा थकान तो होता है। एंड हिज अकेजनल डिजी स्पेल्स यूजुअली ट्रेस बैक टू हिज ईयर्स, और इस तरीके से हमारे जो हम चक्कर लगाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है डिजी सामान्य रूप से हम कान के पीछे जो हमारी नस होती है उसके पीछे हम वो चक्कर लगाते हैं, अगर मालिश करते हैं तो आराम मिल जाती है, फ्राम, ठीक है। और फ्राम टाइम टू टाइम ही विल बी सिटिंग एट हिज डेस्क वर्किंग एंड विल गेट ए शार्प पेन इन द चेस्ट, इस तरीके से वो समय समय पर वो बैठकर डेस्क पर काम करने लगता है, एंड विल गेट ए शार्प पेन इन द चेस्ट, इस तरीके से उसके हृदय में थोड़ा सा दर्द ऐसा महसूस होने लगता है, दर्द होने लगता है। पेन, शार्प पेन मतलब थोड़ा सा अचानक शार्प पेन या तीखा दर्द होने लगता है, तेज से दर्द होने लगता है उसके सीने में। ही फियर्स ही फियर्स ही फियर्स ही फियर्स, वो डर जाता है, वो डर जाता है। फियर्स मीन्स डर जाना, फियर्स मीन्स क्या होता है? डर जाना, वो डर जाता है। फियर मीन्स डर जाना है, डरता है, ध्यान रखना, फियर्स मीन्स डरता है, वह डरता है। दैट की, जब दो वाक्यों के बीच में दैट आया हो तो दैट का अर्थ की लगता है, ध्यान रखना, और दैट वैसे शुरुआत में हो तो दैट का अर्थ वह होता है, जो होता है, ठीक है। जब दो वाक्यों के बीच में हो तो दैट का अर्थ की होता है।
वह डर जाता है कि ही इज अबाउट टू हैव ए हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एक बीमारी होती है, हार्ट अटैक हो जाता है। तो ऐसा लगता है उसे कि हार्ट अटैक हो गया। जब ऐसे वो डरता है तो कहता है कि वो कि हमें हार्ट अटैक हो गया। ही डिड नॉट वरी, लेकिन उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देयर इज नो नीड ऑफ वरी, आई एम गोइंग टू टेल अबाउट हार्ट। हार्ट इज नॉट चीटिंग यू एंड हार्ट इज वेरी स्ट्रांग टू यू इन योर फुल एज। तुम्हारी पूरी एज में, ठीक है, पूरे एज में, परफेक्ट एज में भी वो तुम्हारा काम करता रहेगा। एक्चुअली यू डू नॉट स्मोकिंग, यू आर यू आर यू आर यू आर अवेयर ऑफ द स्मोकिंग, ठीक है, ओके, एंड नॉट ड्रिंकिंग। तो हृदय, द हार्ट इज वर्किंग सो लॉन्ग फॉर यू, दैट पेन कम्स फ्रॉम हिज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इस तरीके से, या पेन जो है, दर्द जो है उसके, लेकिन ध्यान रखना, दैट पेन कम्स फ्रॉम हिज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पेमेंट फॉर द हैवी मील ईटेन ए कपल ऑफ आवर्स अर्लियर। इस तरीके से यहाँ पे वो कह रहा है कि ये कह रहा है ये कह रहा है कि वो उस दर्द जो आता है उसके, द पेन कम्स फ्रॉम हिज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जिस तरीके से वो, मतलब उसका पेन, दर्द आता है वहाँ से जो वो पहले खाना खा चुका है, वो मतलब ज़्यादातर या ना हजम होने वाला खाना कर लिया हो तो वहीं से उसके होकर वो दर्द आता है। पेमेंट फॉर द हैवी मील, जो हम अधिक भोजन कर लेते हैं उसका, अधिक अधिक खाना खा लेते हैं उसका वो दर्द होता है, उसके कारण दर्द होने लगता है। ऑफ हावर अर्लियर, जो घंटों पहले मैंने भोजन किया था उसका वो दर्द, उसके कारण दर्द होने लगता है। देन आई एम इन ट्रबल, लेकिन तब मैं परेशान में होता हूँ, जब दर्द होता है परेशानी में होता हूँ। आई यूजुअली सेंड आउट ए पेन सिग्नल ओनली आफ्टर अनड्यू एक्सर्शन और इमोशन। इस तरीके से, लेकिन अगर दर्द ये होता है तो मैं उन्हें संकेत दे देता हूँ, बता देता हूँ, पॉइंट कर देता हूँ और थक जाता हूँ। जैसे थक रहे हो, इमोशन हो, गतिशील हो रहे हो, तो मैं बता देता हूँ उनको, संकेत देता, सामान्यतः मैं उनको संकेत दे देता हूँ उसको। दैट्स वे, यही कारण है कि आई टेल हिम, मैंने उनको बताया आई एम नॉट ए गेटिंग इनफ नॉरिशमेंट टू कोप विद वर्क, ही ही इज लोडिंग ऑन टू मी। इस तरीके से मैं उनको बता रहा हूँ, जान को बताता हूँ कि आई एम नॉट ए गेटिंग इनफ नॉरिशमेंट टू कोप विद वर्क, ही इज लोडिंग ऑन टू मी। इस तरीके से नॉरिशमेंट मतलब जो था पोषण, पोषण एनर्जी होता है। जैसे जो भोजन खाते हैं वो नॉरिशमेंट मतलब पोषण होता है। जो है हम एनर्जी से, सॉरी, फूड से जो एनर्जी प्राप्त करते हैं उसे नॉरिशमेंट कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो पोषण प्राप्त करता है अपने कार्य करने से, ठीक है। ही इज लोडिंग ऑन टू मी, और जो वो मेरे पर बोझ डाल देता है, ही इज लोडिंग ऑन टू मी, और वो मुझ पर ही बोझ डाल देता है, ठीक है। आज तक इतना ही रहेगा, फिर नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट तक पढ़ा देंगे, ओके। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, लगे रहिए, मैं आपको बताता रहूँगा। जो भी प्रॉब्लम हो, आप क्रिएट हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार रहूँगा, ठीक है।